फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंसेज के बारे में कि क्या होते हैं लेंस, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ लेंस, और किस तरीके से ये काम करते हैं और किसी भी लाइट के फिनोमेना को हम लोग लेंसेज में किस तरीके से देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लेंस है वो बेसिकली लाइट के एक फिनोमेना रिफ्रैक्शन का ही एक रिजल्ट है। देखिए वो ऐसे है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 2000 ईयर्स अगो, यानी कि 2000 साल पहले, एक रोमन फिलोसोफर सेनेका, उन्होंने अपने क्रिस्टल बॉल से कुछ लेटर्स को मैग्नीफाई करके पढ़ा था, और शायद वही एक शुरुआत थी इस मैग्नीफिकेशन की, इस रिफ्रैक्शन की, और साथ साथ लेंसेज के बनने की। एक पुरानी हिस्ट्री, हमारी नॉन हिस्ट्री के हिसाब से ऐसा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि लेंसेज आखिरकार होते क्या हैं और हम लोग ऑप्टिक्स में से कैसे पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली जो लेंस होते हैं उनकी दो सर्फेसेस होती है, हमें पता है। एक सर्फेस पर लाइट पड़ती है यानी कि एंटर होती है, और दूसरे से बाहर निकलती है यानी कि लीव होती है। तो आप कहेंगे सर ऐसे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि प्रिज्म हो गया, स्लैब हो गई, तो इनमें फ़र्क क्या हुआ। देखिए अगर बात करें स्लैब की, तो स्लैब की दोनों सर्फेसेस प्लेन होती है, हमें पता है, और वो साथ साथ पैरेलल चलती है। ठीक है। वहीं जो प्रिज्म की बात करेंगे तो उनकी दोनों जो सर्फेसेस होती हैं, यानी कि जहाँ से लाइट जाएगी और जहाँ से लाइट बाहर निकलेगी, वो दोनों होती प्लेन है, लेकिन होती इंक्लाइंड है कुछ इस तरीके से। और अगर बात करें अब हमारे लेंस की, तो लेंस की कम से कम एक सर्फेस जो होती है वो कर्व होती है, और दूसरी जो है प्लेन हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की दोनों ही कर्व। ठीक है। तो ये बेसिक फ़र्क है इन तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। अब देखिए लेंसेज के भी अपने टाइप्स होते हैं, और वो टाइप्स डिपेंड करते हैं कि उन लेंसेज पे पड़ने वाली लाइट जो है उनका क्या बिहेवियर है इन लेंसेज के साथ। कहने का मतलब ये है कि जैसे पहला टाइप जो होता है लेंस का, वो एग्जैक्टली क्या करता है कि आने वाली जितनी भी लाइट रेज होती है उनको कन्वर्ज कर देता है, यानी कि सभी लाइट रेज को किसी एक पॉइंट पर उपस्थित कर देना, यानी कि फोकस कर देना, कन्वर्स कर देना। तो उसे कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है कुछ इस तरीके से। और ऐसे लेंस का जो मेकिंग होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके जो किनारे होते हैं वो पतले होते हैं, थिन होते हैं, और बीच का जो हिस्सा होता है, सेंटर होता है, वो मोटा होता है। तो ऐसे लेंसेज पे जब भी लाइट पड़ती है तो वो क्या करता है कि उन सभी लाइट्स को किसी एक पॉइंट पे कन्वर्स कर देता है, यानी कि एक पॉइंट पे ले आता है। और ऐसे लेंसेज को या तो आप लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको दिख सकता है कि कुछ इस तरीके से ही बनता है हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर बनता है, या फिर कॉन्वेक्स सरफेस बनती है, कुछ इस तरीके से बनती है। दोनों को अगर आप मिक्स कर दें, यानी कि एक साथ ले आएँ, तो इस तरीके से आपका कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है। इसी तरीके से जो आपका दूसरा टाइप होता है, उसमें क्या होता है कि जितनी भी लाइट रे जब किसी लेंस पे पड़ती हैं तो वो उसे क्या करता है, डाइवर्स करता है, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लाइट रेज आई और वो जाकर के इस लेंस से टकराई, और लेंस से टकराने के बाद उसने क्या किया, कुछ इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में इसको भेज दिया। प्रिंसिपल एक्सेस वाली तो सीधी निकल गई, बाकी वाली क्या हुआ, ऐसे कुछ इस डायरेक्शन में निकल गई। तो ऐसे जो लेंसेज होते हैं वो डाइवर्स कर देते हैं लाइट रेज को। तो ऐसे लेंसेज को आप लोग डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं या फिर कॉन्केव लेंस कहते हैं। कॉन्केव मैंने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी बनावट कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि हमें पता है कि ये कॉन्केव सरफेस है, दो कॉन्केव सरफेसेस को हम लोगों ने मिलाया तो कॉन्केव लेंस बन गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपके दो टाइप्स निकल जाते हैं लेंसेज के, पहला कन्वर्जेंट, दूसरा डाइवर्जेंट। अब देखिए इनके भी अपने टाइप्स होते हैं, यानी कि आपका जो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है ये भी तीन टाइप्स का होता है। कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए कि दो कॉन्वेक्स सरफेसेस को आप लोगों ने मिलाया तो कुछ इस तरीके का लेंस बना, और ऐसे लेंस को आप लोग कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, जो कि मेनली मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखने को मिलता है। ये एग्जैक्टली क्या करता है, सभी हर तरफ से आने वाली जितनी भी लाइट रेज है सबको एक पे ले आएगा, सबको कन्वर्ट कर देगा। राइट। इसी तरीके से जो दूसरा टाइप होता है उसके अंदर उसका सिर्फ एक साइड होता है जो कि कॉन्वेक्स होता है, बाकी एक जो होता है वो प्लेन होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। और ऐसे लेंस को है आप लोग कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है। इसी तरीके से एक और टाइप होता है जिसके अंदर एक साइड जो है वो कॉन्वेक्स होती है और दूसरी जो होती है वो कॉनकेव होती है, और ऐसे लेंस को आप लोग कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। याद रखना, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस का टाइप है इसलिए सरनेम हमेशा कॉन्वेक्स रहेगा, और आगे मैंने कॉनकेवो लिखा है। अब इस तीसरे वाले लेंस को आप लोग वैसे कॉनकेव कॉन्वेक्स भी कहते हैं, लेकिन ये पुराना नाम है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है। इसी तरीके से सेम तीन टाइप्स आपके कॉनकेव लेंस के भी होते हैं। वो कैसे होंगे, सिंपल सी बात है, जब आप दो कॉनकेव जो आपकी सरफेसेस हैं उनको मिलाओगे तो डबल कॉनकेव लेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा डाइवर्जेंट होगा, यानी कि जितनी भी लाइट रेज पड़ेंगी उस सबका डाइवर्जेंस सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा टाइप क्या होगा, एक जो आपका हिस्सा होगा, यानी कि एक जो आपकी सरफेस होगी वो तो कॉनकेव होगी ही, दूसरी आपकी प्लेन होगी, इसको कहेंगे प्लेनो कॉनकेव। इसी तरीके से तीसरे में क्या होगा, एक जो है वो कॉनकेव है ही, दूसरा जो है आपका हल्का सा कॉन्वेक्स है।
अब चूंकि हमें पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस की, तो पीछे लगेगा कॉनकेव और आगे लगेगा कॉन्वेक्स। ठीक है, इसे भी आप लोग कह सकते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर। ठीक है, कन्फ्यूज़न कहीं नहीं होना है, कन्फ्यूज़न कहीं नहीं रखना है, क्योंकि हम लोग सरनेम यहाँ पर हम लोगों ने कॉनकेव रखा है तो हम लोग कॉनकेव लेंस की ही बात कर रहे हैं। वहाँ पे कॉन्वेक्स था तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंसेज की बात कर रहे थे। तो इस तरीके से आपके दो टाइप्स के जो लेंस होते हैं और उनकी भी अपनी अपनी फैमिली होती है या फिर अपने अपने टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए, एक और बड़ी मेन चीज़ है इसके अंदर हमें याद रखनी होती है, और वो है फोकस पॉइंट। अब हमें पता है कि जब भी बाकी फिनोमेनाज में हम लोग फोकस पॉइंट देख के आए हैं, तो यहाँ पे फोकस पॉइंट निकलेगा ज़रूर। कैसे निकलेगा कि मान लीजिए कि आपके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस पड़ा है कुछ इस तरीके से, और यहाँ से सारी लाइट रेज आ रही हैं। तो अब जहाँ पर भी ये इन लाइट रेज को एक जगह पे मिलाएगा कुछ इस तरीके से, हमें पता है कि इसके अंदर कन्वर्जेंस होता है, तो यहाँ पे जहाँ मिलाएगा उस पॉइंट को आप लोग फोकस पॉइंट कहेंगे। तो ये चीज़ हो जाती है हमारी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, और यही चीज़ कॉनकेव लेंस के अंदर करनी हो तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से लेंस बनेगा, इस तरीके से लाइट आएगी और ये आगे बढ़ेगी कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो हमें फोकस पॉइंट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ कहीं बनेगा फोकस पॉइंट। अब आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहले कॉन्वेक्स में क्या हुआ था, जो फोकस पॉइंट बना था वो रियल बना था, और यहाँ पे जो फोकस पॉइंट बन रहा है वो आपका इमेजिनरी है या फिर वर्चुअल है। तो इससे हमें पता चल सकता है कि कौन से लेंस की वजह से हमें जो चीज़ है वो रियल नज़र आने वाली है, और कौन से लेंस की वजह से जो हमारी इमेज होगी वो हमें वर्चुअल नज़र आएगी। राइट, तो इस चीज़ को याद रखना है, फोकस का पॉइंट याद रखना है। इसी तरीके से एक और कंसेप्ट है इसके अंदर, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मेरा आपका कॉन्वेक्स है इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर हुआ ये कि जब मेरी लाइट गई तो कुछ इस तरीके से बैंड हुई, इस पॉइंट पे चली गई। तो यहाँ पर इसको जाना था कुछ इस डायरेक्शन में था, सीधे जाना था, लेकिन ये बैंड होकर के इधर इस पॉइंट पे आ गई। तो यहाँ से ओरिजिनल पाथ से और जो जहाँ 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 से जाना था वहाँ के बीच का जो बेंडिंग आपको दिख रहा है, यानी कि पी, इसको आप लोग कहेंगे बेंडिंग पावर पी। ठीक है, और इस पी और एफ के बीच में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या होगा, देखिए अगर आपका ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा सा मोटा है तो क्या होगा कि ये जो आपका पावर है ये ज़्यादा होगा, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत जल्दी झुक जाएगा। राइट, जैसे कि यहाँ पर जो फोकस लेंथ है वो थोड़ा सा कम हो गया, फोकल लेंथ थोड़ा सा कम हो गया, पहले थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के, यानी कि जितना ज़्यादा फोकल लेंथ होगा पावर उतना कम होगा, और जितना कम फोकल लेंथ होगा पावर उतना ज़्यादा होगा। अब ये किस पे डिपेंड करता है, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये रिफ्रैक्शन से ही निकला है। अब ज़रा गौर से सोच के देखिए कि लेंस में से एक लाइट गुजरी, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा बैंड होगा ना। राइट, और जितना ज़्यादा बैंड होगा मतलब फोकल लेंथ उतनी ही कम, यानी कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, और इसको आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1/f, एंड दैट इज द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड पावर, बेंडिंग पावर ऑफ द लेंस। अब ये जो आपका रिलेशन निकला है यही जो है आपको आगे काम आने वाला है डेरिवेशन के अंदर। कौन से डेरिवेशन के अंदर, ये बहुत सिंपल डेरिवेशन है। वहाँ पर होगा क्या कि हमें एक रिलेशन निकालना पड़ेगा पावर, फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में, और वो जो आपका निकलेगा फॉर्मूला निकलेगा या फिर जो भी आपका रिलेशन निकलेगा उसको आप लोग कहेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब इसे लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्यों कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला की मदद से ही जो लेंस बनाने वाले होते हैं, लेंस मेकर्स होते हैं, वो लेंस को डिज़ाइन करते हैं। हमें पता है अलग अलग फोकल लेंथ का या फिर अलग अलग पावर का लेंस बनता है, जिसकी वजह से हम लोग अपनी आँखों की प्रॉब्लम दूर करते हैं ना, कि हमें दूर का नज़र नहीं आता या पास का नज़र नहीं आता। तो वो उस फॉर्मूला के आधार पे, उस फॉर्मूला के बेस पे लेंस बनाते हैं या फिर उसकी मेकिंग करते हैं, और दैट्स वाई इसको आप लोग कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और उस फॉर्मूले के अंदर हमें ये रिलेशन काम आने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों को कितनी चीज़ें समझ में आ गई कि लेंस होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, उसके टाइप्स के भी क्या टाइप्स होते हैं। राइट, इसी तरीके से एक पॉइंट फोकस समझ में आया और एक रिलेशन समझ में आया कि फोकल लेंथ और पावर के बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि जितनी कम फोकल लेंथ उतना ज़्यादा बेंडिंग पावर। ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल लॉजिकल है, लॉजिकली सोचिए तो ईजी है। तो ये ईजी पॉइंट हमें समझ में आ गए, इंट्रोडक्शन ऑफ लेंस हमें समझ में आ गया। आगे हम लोग बात करने वाले हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला के डेरिवेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन। इसके अंदर आपको कोई क्वेरी नहीं रही होगी। इसके बाद भी कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।